नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने 10 तारीख को एक निर्णय दिया। हालांकि निर्णय नहीं कहना चाहिए, स्टे ऑर्डर दिया। स्टे ऑर्डर लखनऊ में हम सब जान रहे हैं गोमती रिवर फ्रंट का है। दरअसल लखनऊ में गोमती रिवर, जहां पर जो पानी पूरे शहर को जहां से इकट्ठा करके सप्लाई होता है, पीने के लिए इस्तेमाल होता है, उससे पहले एक नाला है। यानी कि वो कुकरेल नदी कही जाती है, कुकरेल वाटर चैनल कहा जाता है। कुकरेल वाटर चैनल अब, या कुकरेल रिवर जिसको कहा जाता था, वो अब पूर्ण रूप से सीवर बन चुका है, नाला बन चुका है। उसका कारण है कि उस चैनल पर या उस रास्ते पर जहां से वो कुकरेल रिवर निकलती है, वहां पर लगभग 2000 कंस्ट्रक्शन हो गए। रिवर रिवर का जो बेड एरिया है, मतलब रिवर का जो किनारा है, नदी का किनारा है, वहां पर 2000 के लगभग, मतलब 1200 कंस्ट्रक्शन, और उन कंस्ट्रक्शन में लोग रहने लगे। उसका नाम रख लिया अकबर नगर। अब अकबर नगर अगर नाम रखा है तो हम सब जान सकते हैं कि वो उसके पीछे की मनोभावना क्या होगी, रहने वाले लोग कौन होंगे। अकबर नगर में जो लोगों ने झुग्गियां बनाई, उन्होंने अपने सीवर के रास्ते वहां से खोल दिए, और जो जहां से ये रिवर निकलती थी, उस रिवर को इन्होंने चोक कर दिया। चोक करने के बाद पानी वहां ओपन इकट्ठा हो गया, जो कि सीवर बन गया। वो पानी अब फिर से उस कुकरेल वाटर चैनल में गिरता है जाके। उसको साफ रखना होता है, क्योंकि वहां के आगे से पानी पूरे शहर को सप्लाई होता है, लोगों को मिलता है। आईआईटी के कुछ इंजीनियर्स ने, और बाकी जो इंजीनियर्स रहे, वो उन्होंने वहां का सर्वे किया कि भाई वाटर का सर्वे क्या है। वाटर सर्वे में ये पता लगा कि साहब पानी जो है वो इस नदी से जो आता था, जो नाला बन चुका है, यहाँ से पानी जो गिरता है यहाँ, वो पूरे के पूरे पानी को गंदा कर देता है और वो सीवर कर देता है। ये पानी शहर को सप्लाई होता है, जिसकी वजह से शहर में बीमारियां पैदा होती हैं। लखनऊ शहर बीमारी से पीड़ित हो रहा है। लखनऊ शहर में लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, या जो भी, और ना भी हो, मैं कहता हूं कि इन्फेक्शन ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई परेशान ना हो, तो भी क्या नाले का पानी पूरे शहर को मिलना चाहिए? अब नाला भी बना तो किस कैसे बना? अकबर नगर नाम के शहर को, अकबर नगर नाम के का एक नया शहर बसा लिया गया, उसमें झुग्गियां डाल दी गई। उन झुग्गियों से वो नाला बन गया। मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने ये पाया कि चूंकि ये अवैध है, मतलब वो एरिया जो है वो घेरा गया है, वो अवैध है। उसमें किसी के पास कोई पेपर नहीं है। वो रिवर की जो बेड एरिया है, या नदी का जो कटान का एरिया है, बहाव का एरिया है, वो बहाव के एरिया में उसको पाट दिया गया, उसको पूरा घेर लिया गया। और पाटने पर उसके उसमें घर बना लिए गए, और उसके भी जो जो सीवर है, वो सीवर उसी नाले में उसी नदी में छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से वो नाला बन गया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई इसको डेमोलिश किया जाए, ये अवैध है, और लोगों के, लखनऊ शहर के लोगों के फंडामेंटल राइट है। किसके आदेश से हुआ? आदेश था हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट ने उसको तोड़ने के आदेश दे दिए। राज्य सरकार अपना बुलडोजर, आज की राज्य सरकार बुलडोजर के लिए जानी जाती है, राज्य सरकार ने बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चलाने से पहले लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ये कहा गया कि इस एरिया को डेमोलिश करके, यानी कि अकबर नगर एरिया को डेमोलिश करके, इसको एलडीए को, यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंप दिया जाए। इलीगल कंस्ट्रक्शन को रिवर बेड पर तोड़ दिया जाए, उसके किनारे तोड़ लिया जाए। ये वो एरिया है जो कि रिवर गोमती में मिलती है, ये नदी गोमती में मिलती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी को ये कहा कि भाई लोगों के फंडामेंटल राइट हैं प्रदेश में, लखनऊ में, इसलिए उनके फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए कुकरेल वाटर चैनल को साफ किया जाए, और इसके तहत 1158 कंस्ट्रक्शंस को गिरा दिया जाए, वहां से हटा दिया जाए। रिहेबिलिटेशन की बात आ गई। रिहेबिलिटेशन की एक पॉलिसी बनी।
ये उस रिहेबिलिटेशन उनका पुनरुत्थान होगा, पुनर्स्थान दिया जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति बच्चे पैदा करता है, उसके बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, उसको रहने की जगह नहीं मिलती, वो किसी नदी के किनारे, सड़क के किनारे, नाले के किनारे या किसी पोस्टल लैंड में या किसी पार्क में, सार्वजनिक जगह पर वहां जाकर अपनी झुग्गी डाल लेता है और रहने लगता है। सरकार का इतना बड़ा तंत्र, तमाम अधिकारी घूमते हैं। आजकल तो ऐसा जमाना आ गया है कि किसी भी जगह पर कोई अपना एक फ्लोर, अपने घर पर फ्लोर डालना चाहता है तो पुलिस पहुंच जाती है। अपने घर में कोई काम कंस्ट्रक्शन का करवाना चाहता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग पहुंच जाते हैं वहां पर, म्युनिसिपैलिटी के लोग पहुंच जाते हैं वहां, और छत तय हो जाती है कि आप छत डाल लीजिए, आप फ्लोर का पैसा दीजिए। यानी कि फ्लोर में अगर तुम्हारे 5 लाख खर्च हो रहा होगा तो 50,000, 20,000, 10,000, 15,000 अलग अलग अथॉरिटी के भी तय होते हैं, नहीं तो पुलिस बनाने नहीं देगी और वहां तांडव करेगी, सीज कर देगी। नगर निगम आ जाएगा, नगर निगम आपके मकान को सीज कर जाएगा, आपके नालों को सीज कर जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी उठा ले जाएगा, आपकी जमीन उठा ले जाएगा। डेवलपमेंट अथॉरिटी आ जाएगी, वो आपको नोटिस इशू कर देंगे, नोटिस इशू के अलावा चालान काट देंगे, ये सब कुछ होने लगेगा। और जितना पैसा आप अगर चाहें तो 10-20 हज़ार रुपए, 30,000 रुपए की स्लेब तय कर लीजिए और वो स्क्वायर फीट के एरिया से वो आप चंदा सुविधा शुल्क दे दीजिए, सब बना लीजिए। यही पुलिस, यही नगर महापालिका या फिर यही डेवलपमेंट अथॉरिटी उन जगहों पर कभी चेक नहीं करती जहां पर अकबर नगर नाम के जैसे शहर बसाए जा रहे होते हैं, जहां पर झुग्गियां बसाई जा रही होती हैं, जहां से दुनिया भर के अवैध काम होते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी थी कि भाई कॉलोनी बस गई रिवर फ्रंट पे, रिवर के किनारे, ये तो रिवर की जो अथॉरिटी होती है उन्होंने सूचना देनी चाहिए थी, एफआईआर करवानी चाहिए थी, पुलिस को आकर रिमूव करना चाहिए था, एक भी मकान वहां बनने से पहले ही तोड़ देना चाहिए था। ये सब कुछ होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जहां पैसा मिलता है वहीं अथॉरिटी काम करती है, सैलरी तो लेती लेती, लेकिन अथॉरिटी वहां काम करती है जहां पैसा मिलता है। जहां कमाई का साधन होता है अथॉरिटी वहां काम नहीं करती, जहां उनको पैसा नहीं मिलता और उनको उनको वो बीपीएल दिखते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वन दिखते हैं। खैर, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो उस आदेश के बाद एलडीए ने एक रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी निकाल दी। उसमें बिलो पॉवर्टी लाइन और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का बना दिया, उनके राशन कार्ड के आधार पर कि अपना राशन कार्ड लाओ, दिखाओ, डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है वो दिखाओ, तो उसके आधार पर रिहेबिलिटेशन कर दिया जाएगा। रिसेंटली 78 घरों को एलडीए ने बनाया कि भाई हम इनको बना कर देंगे। अब इसमें भी एलडीए और बाकी ने खूब सारा गमन किया होगा, जो पैसे देगा उसके मकान बनेंगे, जो पैसे नहीं देगा उसके नहीं बनेंगे। इस पूरी व्यवस्था में, और ये मामला शुरू हुआ था 2014 से। ये मामला जब हाईकोर्ट का ऐसा आदेश आ गया और कुछ हुआ तो बाबा जी, सरकार 2017 में बदल गई और उनके संज्ञान में जब आया तो उन्होंने कहा भाई हाईकोर्ट का ऑर्डर है, बुलडोजर लगाकर गिरा देंगे। उन्होंने बुलडोजर लगाने के लिए बाबा जी की तरफ से बुलडोजर गया होगा, तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना, ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता की अदालत में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन थे या डायरेक्शंस थे उसको चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि लखनऊ अकबर नगर का जो फ्लड एरिया है, जहां पर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इस इलीगल कंस्ट्रक्शन का डेमोलिशन न किया जाए। कोर्ट के सामने ये भी बात आई कि भाई, और सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चली तो बहस में सुप्रीम कोर्ट ये स्वीकार करता है कि हम ये मानते हैं कि हाई कोर्ट ने, उस हाई कोर्ट का जो जजमेंट है जो कि इस एरिया, फ्लड एरिया की बात आती है जहां पर कंस्ट्रक्शन हो चुका है, ये सही है। पिटिशनर के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई जमीन की टाइटल नहीं है, कोई उनको अधिकार नहीं है, यहां तक कि एडवर्स पोजीशन का भी कोई क्लेम उनके पास नहीं है। ये बात कोर्ट ने स्वीकार कर ली, लेकिन कोर्ट ये कह रहा है साथ में कि भाई हमारे एज पर द पॉलिसी आपको इनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन वालों को दोबारा जब तक पुनर्स्थापित नहीं करोगे तब तक हम इनको तोड़ने नहीं देंगे। यानी कि कोर्ट ने स्टे दे दिया और कोर्ट ने कहा जिस दिन आप इन लोगों को घर का पोजीशन दे देंगे, इन लोगों को घर प्रोवाइड कर देंगे, उस दिन हम आपको राइट दे देंगे, उस दिन आप डेमोलिशन कर देना। हाई कोर्ट के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपना व्यक्त रखा, उन्होंने कहा 1818 एप्लीकेशन आई, 1818 एप्लीकेशन आई रिहेबिलिटेशन अलॉटमेंट के लिए, जो हमने रिसीव की हैं उनमें से 1032 की स्क्रूटनी हुई जिनको एलिजिबल माना गया। 706 इसमें इनएलिजिबल थी।
यानी कि जो 2,500 के ऊपर पिटिशनें लगाई गई, 2,500 के ऊपर एप्लीकेशंस आई, इनमें से 700 की स्क्रूटनी करी गई, ये माना गया ये इलीगल हैं, बाकी की लीगल हैं, इसलिए इनको मकान देने के लिए हम तैयारी कर चुके हैं, इनको दे देंगे। लेकिन और अभी सुप्रीम कोर्ट ने आगे, मतलब एएसजी ने जब अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा कि बाकियों को भी हम स्क्रूटिनाइज कर देंगे, सभी इलिजिबल पर्सन को ऑल्टरनेट घर हम देंगे, और ये भी कहा कि हम यहां पर जो ऑल्टरनेट एकोमोडेशन है वो जब तक प्रोवाइड नहीं कर देते तब तक हम उनको रिमूव नहीं करेंगे, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसके आधार पर ऑर्डर कर दिया। ये बात आती है क्वांटम अमाउंट की कि डवेलर्स के लिए या जिनको रिहेबिलिटेशन पर्पस के लिए करना है, 4,79,000 रुपया पे कर दिया गया 15 साल में। हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार, व्हेन द पिटिशनर पॉइंटेड आउट दैट देयर आर अदर फ्लड प्लेन एरिया इन लखनऊ इन विच देयर आर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, द कोर्ट डायरेक्टेड, फिर ये हुआ कि साहब उसमें और भी दूसरे एरिया हैं जहां पर इस तरह के अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। कोर्ट ने डायरेक्शन दिया एलडीए या स्टेट गवर्नमेंट सर्वे करे, स्क्रूटनी करे, हाई कोर्ट के सामने 3 हफ्ते के अंदर अपना अपना जवाब लगाए, एक्शन प्लान बताए, और फिर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को गिरा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो अलॉटमेंट, सुप्रीम कोर्ट के सामने बात आई कि जो अलॉटमेंट की डेट है वही डेट यहां पर खाली करने की मानी जाएगी। ये माना जाएगा कि आपने फिजिकल पोजीशन दे दिया जिस दिन आपने अलॉटमेंट किया कर देंगे, उसके बाद ही आप इस एरिया को डेमोलिश कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। मेरा कहना यह है कि इसमें जो बहुत सारे लोग बांग्लादेश या बहुत सारे लोग जो रोहिंग्या होंगे, जो और एरियो से आ रहे होंगे, जो पाकिस्तान के इलीगल इमिग्रेंट होंगे अकबर नगर में, इनको इनएलिजिबल घोषित किया गया होगा। सवाल मेरा जो उत्तर है, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार या किसी सरकार की ऐसी क्यों नहीं है कि जो लोग के जो पैतृक निवास हैं वहां से जो लोग उनके यहाँ क्रॉस वेरिफिकेशन करवा के रिहेबिलिटेशन वहां किया जाएगा। सपोज कोई मैनपुरी का रहने वाला है, कोई गोरखपुर का रहने वाला है, कोई लखनऊ के रूरल एरिया का रहने वाला है, कोई बनारसी का रहने वाला होगा, कोई मेरठ का रहने वाला होगा, कोई कोलकाता का रहने वाला होगा, जो जहां का ओरिजिनल हैबिटेंट है, जहां से वो आया है, उसको वहां पर ही रिहेबिलिटेट करेंगे। कोलकाता से आया है तो कोलकाता सरकार की जिम्मेदारी बनेगी कि वो वहां पर उनको पुनर्वास करवाएं, और उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र से आकर इस रिवर फ्रंट पर जो बसा होगा उसको उत्तर प्रदेश के उसके गांव में करवाएंगे। रोजी रोजगार की भी वहां व्यवस्था करेंगे, वहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप तमाम तरह के चलते हैं, जो नौकरी चाकरी करता है उसको रिहेबिलिटेशन करा नहीं जाएगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अगर है, जो व्यापार जिस तरह का करता है, कोई पन्नी डब्बा तोड़ता है, तो कोई कांटे का काम करता है, तो कोई कबाड़ का काम करता है, उसको उस क्षेत्र में जहां से वो आया है, मैनपुरी से आया तो मैनपुरी में, फर्रुखाबाद से आया तो फर्रुखाबाद से, मेरठ में आया तो मेरठ, वहां पर उसके गांव में क्रॉस वेरिफिकेशन करके वहां रिहेबिलिटेट करेंगे और वहां व्यापार भी देंगे। उस जिस गांव से आया होगा उस गांव में उसको जमीन अलॉट कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास के तहत, मुख्यमंत्री आवास के तहत वहां आवास भी बनवा दिया जाएगा। जहां तक बात बचती है काम धंधे की, तो वहां पर स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, उसके तहत मदद भी कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उनको मुद्रा योजना में भी योजना दी जा सकती है, या फिर ये जो डवेलर्स की दुकानें रहती हैं रोड पर, जो 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 खोंचे वाले या ठेले वालों को पैसा दिया जाता है, वो भी दिया जा सकता है। लेकिन इनका रिहेबिलिटेशन वहीं होगा जहां से आए। उससे लाभ ये मिलेगा कि महानगरों के अंदर जो लोग आ जाते हैं उनका क्रॉस वेरिफिकेशन अपने आप हो जाएगा। क्रॉस वेरिफिकेशन मतलब वो कहाँ से आएगा, रोहिंग्या है तो फंस ही जाएगा, बांग्लादेशी है तो फंस ही जाएगा, क्योंकि उसका कोई गांव ढूंढने से मिलेगा ही नहीं, या फिर वो जिस राज्य से भेजा गया है या जिस राज्य से वो आया है उस राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो उसका रिहेबिलिटेशन करवावे, भले ही प्रधानमंत्री आवास योजना उसको अलॉट कर दी जाएगी, उसके तहत वो अपना घर वहां बना ले। लेकिन इस तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन खाली हो, शहर सुंदर हो जाए। दूसरा, ये जो इलीगल माइग्रेंट लोग हैं, इलीगल आने वाले लोग हैं, इनका भी अता पता सही से लग जाएगा
कि आखिर ये कहाँ से आए। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को और हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी सही से बनाकर पेश करनी चाहिए, और वो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी ये कह रही हो कि हम रिहेबिलिटेशन करेंगे पर वहां करेंगे जहां इनका मूल निवास है, जिस गांव से ये आए हों। तो इससे हम इनको क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे, और इसके अलावा इनको खाने पीने की जुगाड़, जो भी राशन पानी तो सरकार देती ही है, व्यापार की भी कुछ ना कुछ व्यवस्था वहां कर ही देंगे। लेकिन हम इनको लखनऊ शहर में तभी रिहेबिलिटेट करेंगे अगर ये लखनऊ शहर के रहने वाले हैं तो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।